महर्षि मेही की बहुत कथाएं। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी। सोनार की ठगी। सोनार कना कना ठगे है न। श्री सदगुरु महाराज की जय। सोनार की ठगी। सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ने एक स्वर्णकार सत्संगी से हंसी करते हुए कहा कि तुम स्वर्णकार लोग बड़े ठग होते हो। सुनो एक कहानी। सुनो एक कहानी। एक राजा ने एक सोनार से कहा कि सुनता हूँ तुम लोग बड़े ठग हो, क्या मुझे भी ठग लोगे? सोनार ने कहा हाँ हो जो, आपको भी ठग लूंगा, आपको भी ठग लूंगा। राजा ने कहा कि ठीक है, यदि तुम मुझे ठग लोगे तो बड़ा पुरस्कार दूंगा। राजा ने अपने राज दरबार में ही अपने सिपाहियों की निगरानी में उसे सोने की एक मूर्ति बनाने की आज्ञा दी। स्वर्णकार दिन भर राजा के दरबार में सोने की मूर्ति बनाने का काम पूरा करने में लगा रहता और संध्या समय अपने घर चलाता तथा घर पर भी रात में गुप्त रूप से ठीक वैसे ही पीतल की मूर्ति बनाने में लग जाता। जिस दिन राजा की मूर्ति बनकर तैयार हो गई, उसी दिन रात में उसने अपनी भी पीतल की मूर्ति पूरी कर ली और खूब सवेरे नदी के किनारे जाकर बालू मुँह से गाड़ दिया। श्री सदगुरु बालू मुँह से गाड़ दिया। फिर राजा के राज दरबार में उपस्थित होकर राजा से बोला, आपकी जो मूर्ति बनकर तैयार है उसे दीजिए। आज उसे नदी के किनारे बालू में रगड़ रगड़ कर चमकाना है। बालू में रगड़ रगड़ करके चमकाना है। राजा ने उसे अपनी मूर्ति दे दी और अपने सिपाहियों से कहा कि इसके साथ तुम लोग भी जाओ और हमेशा इसके काम की निगरानी करते रहना। सोनार नदी के किनारे जाकर सिपाहियों की पहरेदारी में सोने की मूर्ति को चमकाने लगा। कुछ देर तक सिपाहियों ने उस पर निगाह रखी, फिर आपस में गपशप करने लगे। इसी बीच सोनार ने सोने की मूर्ति बालू में गाड़ दी और पीतल की मूर्ति निकालकर सिपाहियों से कहा, अब चलिए काम हो गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब चलिए काम हो गया। दरबार में पहुंचकर सोनार ने वह मूर्ति राजा को दे दी और कहा कि अब मुझे इनाम दीजिए, मैंने आपको ठग लिया है। राजा ने पूछा कैसे? राजा ने पूछा कैसे? सोनार ने कहा कि आप मूर्ति की जांच करवाइए कि यह सोने की है या पीतल की। जांच करने पर वह पीतल की मूर्ति साबित हुई। राजा ने सोनार से पूछा कि तुमने कैसे ठगा? सोनार ने सारी बातें सच सच बता दी। इस पर राजा ने प्रसन्न हो गए। इस पर राजा ने प्रसन्न हो से भरपूर इनाम दिया। स्वर्णकार खुशी खुशी अपने घर लौट आया। श्री सदगुरु महाराज की जय।
बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीने सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मंचासन कुछ बाबागण विशिष्ट गुरुजन है, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, ठग ठगो मत, ठग ठगो मत चाहे ठगा जाओ, क्योंकि संसार में रहना नहीं है। ठग ठगो मत चाहे ठगा जाओ, क्योंकि संसार में रहना नहीं है। अभी हम लोग सोनार भाई की कहानी सुन रहे थे, राजा को किस तरह ठगी। दो मित्र था, श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत अच्छी दोस्ती थी, उसमें एक ठग निकला। कहते हैं मैं आपका काम ये कर दूंगा, अच्छा से कर दूंगा। अच्छे मित्र से पूरा सामान ले लिए श्री सदगुरु महाराज की जय। और सामान लेकर के क्या करते हैं, कहते हैं यही आपका बचा। श्री सदगुरु महाराज की जय। यही बचा। अच्छे मित्र कहते आपको तो मैंने कुछ और दिया था, ये बीच में क्या बचा। कहा यही आपका है श्री सदगुरु, महाराज की जय। यही आपका है। उसको क्या दिए थे, उसको दिए थे सोना, दिए थे सोना। श्री सदगुरु महाराज की जय। उसको सोना दिए थे आभूषण बनाने के लिए। मित्र ने भरपूर सोना दिया, लेकिन सोना का आभूषण नहीं बना करके वो पीतल का दिया, पीतल। श्री सदगुरु अभी पीतल को सुन रहे थे ना, पितले पीतल दिए। जब उनको देते हैं, जब उनको जांच करवाए, वो मित्र कहते हैं आपको तो हम सोना दिए थे लेकिन आप पीतल दिए। वो ठग कहते हैं मलते मलते पीटते पीटते आपका सोना जो है ना वह पित्तल बन गया, हम क्या करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। वह पित्तल बन गया, हम क्या करेंगे। उनको भी एक उपाय सूझा। कुछ बहुत दिन के बाद कहते देखिए हम लड़का सबको जो अच्छे विद्यालय में देते हैं ना, लड़का बहुत अच्छा होनहार बनता है।
ये कहते मेरा भी पुत्र है, कहा दीजिए हम मानव बना देंगे, हम उनको बहुत बड़े इंसान बना देंगे। वो अपने पुत्र को दिए, समय समय पर पैसा लेते गए और सोना से भी अधिक पैसा वो ले लिए। श्री सद्गुरु कई वर्षों के बाद कहते हैं अब मेरा पुत्र को ला दीजिए ना, पुत्र को ला दीजिए। कहा लाऊंगा। बहुत दिन के बाद लाए, अपने घर पर रखे, तब उनको खबर करता आप अपने पुत्र को ले जाइए। जैसे आज कहा मेरा पुत्र कहाँ है, कल के वो सिक्कर से जो बंधा हुआ है, सिक्करी से, वही आपका पुत्र है। कहा मेरा पुत्र तो बहुत सुंदर था, ये मेरा पुत्र कैसे हो सकता है, ये तो बानर है, बानर। श्री सद्गुरु ये तो बंदर है। श्री सद्गुरु उसी समय वो मित्र कहते हैं जैसे मेरा सोना पीटते पीटते पितला गया, पीतल हो गया, उसी तरह आपका पुत्र पढ़ते पढ़ते बनरा गया। श्री सद्गुरु बनरा गया। इसलिए महापुरुष की वाणी है, ठगी से बचिए। श्री सद्गुरु ठग से बचिए, धोखेबाज से बचिए। आप तो रसातल जाएंगे ही और जाने वाले को भी रसातल में लेके चले जाएंगे। ललक नरैन सातो गहरैन। इसलिए जीवन में कभी सत्संग से दूर मत रहिए। सत्संग नितर ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। परमाराज महाराज की वाणी है, गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है, गुरु गुरु हित नामिक लेवे। एक है बहुत पवित्र सत्संगी था, बहुत अच्छा सत्संगी था। गुरु महाराज के अनन्य भक्त थे, गुरु पर अटूट श्रद्धा रखते थे। उनको एक समस्या आया तो गए सोनार भाई के यहाँ गए। श्री सद्गुरु सोनार भाई से कहते हैं, सोनार भाई के पास गए। सोनार भाई भी एक नंबर का सत्संगी थे। श्री सद्गुरु आदान प्रदान होता था, ये भी सत्संगी वो भी सत्संगी जाते थे और बहुत अच्छा ढंग से दोनों में दोस्ती निभा और दोस्ती को निभाए, दोनों दोस्ती को निभाए और दोनों इतने अच्छे से दोस्ती को निभाए, सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ करते रहे। संसार ही बना और दोनों का परमार्थ ही बन गया। वो जो एक अच्छे और सत्संगी थे, वो क्या करते थे, वो भी सोना का दुकान करते थे। जो अच्छे ढंग से उनके अच्छे साथ व्यवहार किए तो सबकी अच्छी बनी। एक आदमी गए, वो क्या किए, सोना लेकर जेवर लेकर के गए और जेवर लेकर के कहते हैं इस सत्संगी नहीं था। श्री सद्गुरु जो जेवर लेके गए इस सत्संगी नहीं था। वहाँ जब गए कहते हैं हमको यह जेवर जो है बंधक गिरवी रखना है। कहा ठीक है रखिए। सब रजिस्टर पर चढ़वा लिए, कब जमा किए, कब दिए, कितना रुपया लिए, वो सब ले करके चल दिए। जब आने लगे ना, जेवर भी लेकर के चल दिए। श्री सद्गुरु रुपया तो ले लिए और जेवर भी लेकर के चल दिए। ये अपने घर पहुँचे, कहता आज तो सुतर गया। श्री सद्गुरु
धोखाबाज कहते आज तो उतर गया, और वो तो गुरु के दुलारे थे, गुरु के प्यारे थे। गुरु महाराज से प्रार्थना करते, गुरुदेव हमको तो जेवर चढ़ा दिए, लिखा दिए, लेकिन हमको जेवर दिए नहीं। वो जो मांगने के लाएंगे तो हमारी तो गिनती इस शहर में अच्छे सत्संगति के रूप सत्संगी के रूप में है। आएंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे? कहेंगे तो वही हमको जेवर चाहता है, क्या जवाब देंगे? गुरुदेव हमको दिए नहीं। एक गुरु महाराज की तस्वीर के सामने बिलख बिलख करके रो रहे थे, कई दिन तक रोए। गुरु महाराज उनके रोने पर व्याद्र हो गए, मतलब गुरुदेव उनके रोने की आवाज़ को हृदय से सुने। तब क्या करते हैं, जो सामान लाया था, जेवर चुरा करके लाया था, उनको जाते हैं, एक साधु जाते हैं और उनको डंडा से पीटते हैं। जहाँ से जेवर तुम लाए हो उसको जल्दी से दे आओ। श्री सदगुरु उसको जल्दी से दे आओ, नहीं तो पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। डंडा भी चल रही है। श्री सदगुरु सोचे आज नहीं पड़ा, कल नहीं पड़ेगा, कल भी डंडा चला। कई दिन तक हुआ, अंतिम वो लेकर के जेवर लेकर के आए। जेवर लेकर के आते उनको कहते, देखिए आपका जो घर है ना, आपके घर में देवता बहुत सख्खर है। श्री सदगुरु हम तो भूल से लेके चले गए थे, आप जेवर लीजिए। हमको डंडा से पीटते हैं, कहते दे और नहीं तो पूरे परिवार को तबाह कर देंगे, आप लीजिए। श्री सदगुरु तब उनको जेवर वापस किए। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु जो गलत रास्ते पर चल रहे उनको डंडा से भी पिटाई गुरुदेव करते हैं, ठोकर देते, समझाते हैं। एक अच्छा पत्नी थी सत्संगिनी। श्री सदगुरु पत्नी सत्संगिनी, अब पति मानते नहीं थे। श्री सदगुरु पति मानते नहीं थे। अब कोई अगर भिखारी आते थे, पत्नी दान कर देती थी, पत्नी दान। पति कहते थे नहीं करो। श्री सदगुरु भिखारी सबको भी पति कुछ देने के लिए नहीं देते थे। जैसे पहुंचते थे भिखारी, पहुंचते थे कुछ भिक्षा दीजिए, वो कहते थे भागो जल्दी से, भागो, भगा दे। पत्नी रोने लगती थी। अगर कोई आस लगा कर आए हैं, आशा लगा कर आए, उनको देना चाहिए, लेकिन देने के लिए देते नहीं। संजोग से पति थे दुकान पर, घर के आमने सामने दूर में एक भिखारी झोला लेकर के लाठी के सहारे आए। वो देख रहे हैं कि भिखारी मेरे घर जा, लेकिन दुकान को बंद करके कैसे आएंगे कि तुम भागो। तब तक वो गए, कहते माते है कोई माँ, भिक्षा दे दो। वह माँ दौड़ करके आई और कान का एक बाली खोल करके दे दिए। कान का बाली खोल करके दे दिए। कान का बाली जो खोल करके दिए ना, तो भिखारी खुश हो गए। अब भिखारी वहाँ से निकले, इस दुकान में उस दुकान में। श्री सदगुरु इस दुकान में हम ये बाली बेचेंगे। कोई कहते हम नहीं लेंगे। श्री सदगुरु जैसे उसी के दुकान पहुंचते हैं और देख रही यही मेरे घर पर गया था। उनको जो बाली देते हैं ना, कहा हम बाली बेचे, कहा लाइए, कहाँ लाओ, कहाँ है, निकाल करके दिए। वो पत्नी को हाले में बना करके दिए। कहते मेरे घर से आया है, मेरी पत्नी की बाली है। श्री सदगुरु मेरी पत्नी की बाली है। कहा पैसा दीजिए, कहा भागते हो कि नहीं। उनको भगाए। श्री सदगुरु भगाए। उसके बाद दुकान बंद करके घर आए। पत्नी के कान में बाली नहीं है, क्योंकि एक बाली क्यों पहनती,
एक बाली दान में एक बाली खोल करके रख दिए, और जैसे रखे ना, कहते हैं बाली लाओ। अब पत्नी कुछ नहीं बोल रही है, पत्नी को डांटने लगी, या तो बाली लाओ नहीं तो घर को खाली करो। श्री सद्गुरु, या तो बाली लाओ नहीं तो घर को खाली करो। अब पत्नी विचार करती, धर्म पत्नी है, बाली तो मैंने भिखारी को दान में दे दिया, भीख में दे दिया, बाली लाऊं तो कहाँ से लाऊं? और पति कहते अभी दो। अब पति उस बाली को घर में लाए, संदूक में एक डिब्बा है, डिब्बा में कपड़ा में लपट करके डिब्बा में रख दिए, और संदूक में रख करके संदूक को बंद कर दिए। कहते बाली लाओ नहीं तो घर को खाली करो। उसी समय वो विचार करती है, घर छोड़ करके कहाँ जाऊँ? गुरुदेव की तस्वीर के सामने एक गिलास कटोरी में उसमें जहर ले लिए, जहर। कहते गुरुदेव इस घर को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए मैं विषपान कर लूँगी, हमारी मृत्यु नहीं हो जाएगी ना, मैं विषपान कर लूँगी। अपने गुरुदेव से विलख विलख करके प्रार्थना करती हैं, गुरुदेव मुझे चाहिए तो वही बाली। श्री सद्गुरु, मुझे चाहिए तो वही बाली, नहीं तो मैं विषपान कर लूँगी। इतने श्रद्धा प्रेम से वो गुरुदेव को पुकार रहे थे, माथा को पटक रहे थे, और पटकने के बाद वो विषपान करते। उसी समय ऊपर से श्री सद्गुरु बाली गिरा, कटोरी पर गिरा। अब कटोरी पर गिरा तो झमाक हुआ। जब माँ आँख खोलती है तो बाली कटोरी के बगल में रखा हुआ है। उसमें बाली लिए और दौड़ करके पति के पास गए, लीजिए बाली। का एक बाली जो रखे थे वो बाली निकाल करके दे दिए, 2 बाली। अब पति दौड़ करके मिलाते तो बाली तो वही है। पति दौड़ करके संदूक को खोलते हैं, और डिब्बा को जब खोलते हैं, कपड़ा को खोलते तो उसमें बाली है ही नहीं। श्री सद्गुरु, बाली है ही नहीं। उसी समय उनके पति के हृदय भी पिघल गए। कहा मुझे भी संत सद्गुरु से दीक्षा दिला दीजिए, दीक्षा दिला दीजिए, दीक्षा दिला दीजिए। ये श्रद्धा प्रेम श्री सद्गुरु, ये श्रद्धा प्रेम है। धरारा के पास बहुत दूर में सत्संग हो रहा था। पूज्य गुरुदेव दूर जा रहे थे, दूर में प्रोग्राम था गुरुदेव का, टहलते हुए जा रहे थे। सुबह का समय था, धान काटने के लिए पहले कटनियाँ सब आते थे, तो धान काटने वाले को खेते में जगह बना के दे दिया। वो बैठ करके सब भजन गाए, और सुबह का स्तुति सब क्षेत्र सरपरा पर और अक्षर पार में। तब तक गुरुदेव पहुँचते हैं, देखते हैं विपत्ति में भी जो स्तुति नहीं छोड़ते हैं, स्तुति प्रार्थना करते हैं। अगर इनकी गरीबी दूर हो जाए, मजदूरी नहीं करना पड़े, ये बहुत अच्छे ढंग से स्तुति प्रार्थना करेंगे, सत्संग ध्यान नित्य करेंगे। उसी समय वो स्तुति करके जब निवृत्त हुए, सामने में सदगुरु को देखते हैं। गुरु महाराज को जब प्रणाम किए, गुरुदेव ने कहा जाइए, ये आपकी विपत्ति अब से दूर हो जाएगी। श्री सद्गुरु, इस तरह का काटने का काम आपको नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद इतने धनाढ़ हो गए, प्रसिद्ध रहने वाले थे, इतने उनके पास पूंजी हो गया, सुंदर सुंदर मकान बना करके संत महात्मा को बुला करके सत्संग कराते हैं, सत्संग नित्य करते हैं। आज उनकी घर की स्थिति बहुत सुदृढ़ है, सुदृढ़। अब सुन रहे थे, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। तमाम चीज़ें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए।
लोग को वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है। एक समय की बात है, पूज्य गुरुदेव जा रहे थे कहीं सत्संग में, आगे जब बढ़ते हैं, एक शर्मा जी ड्राइवर थे, कहते शर्मा जी गाड़ी को इस रास्ते से लेके चलिए। शर्मा जी कहते हुजूर सत्संग स्थल पर जाने के लिए यही रास्ता है, ये रास्ता तो दूसरी जगह जाती है, रास्ता ये कहना नहीं, इसे होकर के चलिए। सब कहते चलिए। जब चलने लगे, आगे बढ़ते हैं, वहाँ जब गए, साईं स्वामी जी महाराज कहते साईं स्वामी जी उतर करके देखिए तो आगे देखिए तो बहुत दूर गए, बहुत दूर गए। बहुत दूर जा करके जब गए, एक माँ आंसू बहा रही है, हाथ में फूल का माला है, हाथ में फूल का माला है। साईं स्वामी जी महाराज वहाँ देखे बहुत भीड़ है, कहते क्या हो गया? देखिए न बाबा, ये प्रतिज्ञा कर ले हैं, जब तक गुरु महाराज को मैं फूल का माला नहीं पहनाऊंगी, न पान करूंगी न भोजन करूंगी। ये प्रतिज्ञा पर बैठे हुए हैं। अब गुरुदेव यहाँ आएंगे तो कैसे आएंगे? और जब तक गुरुदेव नहीं आएंगे तो कभी भोजन करेंगे ही नहीं, ऐसे बैठे रहेंगे। साईं स्वामी जी महाराज वहाँ आए, गुरुदेव के पास आए, पूज्य गुरुदेव से कहते हुजूर एक माय छे, माय के हाथ में फूल की माला छे, आओ बैठ गए आना का माला लेने छे। कहते जब तक फूल के माला गुरु महाराज के नहीं पहने हुए और तब तक जलपान भोजन हम कुछ नहीं करबे, चाहे जहिया तक गुरु महाराज का पहना। पूज्य गुरुदेव कहते मुझे ले चलिए, मुझे वहाँ ले चलो। वहाँ ले गए, गुरु महाराज को गाड़ी से उतारते हैं। पूज्य गुरुदेव उनको देखते हैं, पूज्य गुरुदेव उनके सामने खड़े हैं। जैसे गए तो सब कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। उसी समय साईं स्वामी जी महाराज कहने लगे माई क्या देख रही हो? अरे उठो और गुरुदेव के गले में फूल का माला पहनाओ। सदगुरु महाराज माई उठ करके गुरुदेव के गले में फूल का माला पहना दिए और चरण पकड़ करके बिलक बिलक करके रोने लगे। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव की मृत्यु हैं, गुरु सम कोई नहीं, दूजा दो जीवों को उधार। धारारा की बात है। श्री सदगुरु बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन किया गया था। पूज्य गुरुदेव ब्रह्म मुहूर्त में भागीरथ बाबा से कहते भागीरथ है बेटा, भागीरथ देखे तो देखो तो आगे देखो। भागीरथ बाबा जब निकले, एक माई भजन गा रही है, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोही कृपा करी, देव हो धारा प्रवाह सुभा रही है। कुछ भगीरथ आए कहते हुजूर एक माय छे वो भजन गाय रहे छे, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोही कृपा कर दे। कुछ गुरुदेव कहते हैं भागीरथ है मुझे वहाँ लेकर के चलो। वहाँ जब गए तो माई उस भजन को दोहरा रही, दोहरा दोहरा करके गा रही थी। आँख से आंसू, धारा प्रवाह आंसू बहा रही थी, बह रही थी। जब वहाँ गुरुदेव गए, पूज्य गुरुदेव जब गए कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। उसी समय पूज्य गुरुदेव कहते हैं मिलेगा मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा जरूर मिलेगा, भक्ति मिलेगा भक्ति मिलेगा भक्ति मिलेगा। ऐसे हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। भगवान श्री राम वशिष्ठ, भगवान श्री राम को अपने चारों भाई बहुत मेल था, नहीं था मेल। माँ का सम्मान करते थे, पिता का सम्मान करते। छोटी माँ ने कहा राम को वनवास दीजिए, भरत को गद्दी दीजिए। कैकेयी माँ ने कहा
राजा ने कहा ऐसा मत करो। माँ कई कहते हैं मेरा वरदान आपके पास धरोहर के रूप में रखा हुआ है, या तो दीजिए नहीं तो अपने वतन को दूर कीजिए। प्रतिज्ञा किए ना, उनको छोड़िए। लेकिन राजा दशरथ मूर्छित हो गए। भगवान श्री राम को जब पता चला, वह अपने पिताजी राजा दशरथ के पास गए। कहते पिताजी आपने बहुत दुख को झेला, बहुत कष्ट को झेला, आपने झूठो दुख कर लिया। अरे मैं 14 वर्ष वनवास जाऊं और आपकी आज्ञा का पालन करके मैं पुनः आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन दशरथ जी कभी आज्ञा देते ही, पिताजी को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं और बलकल वस्त्र पहनते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, माँ सीता आई, कहा मैं भी आपके साथ जाऊंगी। भगवान श्री राम कहते नहीं, वनवास मुझे मिला है, सीते आपको नहीं। आपको जंगल बहुत दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए आप मत जाओ, मैं जा। माँ सीता कहें स्वामी तब तो एक दिन आपको और रुकना पड़ेगा। अभी जो आप जा रहे हैं अभी आप नहीं जा पाएंगे, एक दिन आपको और रुकना पड़ेगा। कसो कैसे? आप जब चले जाएंगे तो मैं अपने शरीर को प्राण त्याग, मैं प्राण को त्याग दूंगी। मुझे मुखाग्नि कौन देंगे? मुझे अग्नि कौन देंगे? मुझे अग्नि कौन देंगे? मेरा दाह संस्कार कौन करेंगे? एक दिन तो रुकना ही पड़ेगा। भगवान श्री राम कहते सीता ऐसी इस तरह कर सकती है, इसलिए भगवान श्री राम ने कहा सीता तुम भी मेरे संग चलो। निकल ही रहे थे, उधर से लक्ष्मण आए। लक्ष्मण कहते भैया कहाँ जा रहे हैं? पता चला वनवास। लक्ष्मण जी कहते मैं भी आपके साथ जाऊंगा। भगवान श्री राम कहते नहीं, तुम पिता का देख रेख करो, भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, तब तक तुम देख रखो, देखो फिर करो। लक्ष्मण जी कहते भैया आप कैसे समझ गए? आपके बगैर मैं यहाँ रह सकता हूँ? आप जाइए भैया जाइए, और रास्ते में आपको खबर मिलेगा। लक्ष्मण संसार में नहीं रहा, लक्ष्मण अपने प्राण को त्याग दिया। उस समय भगवान श्री राम कहते लक्ष्मण मेरे लिए ऐसा कर सकता है, इसलिए कहते लक्ष्मण तुम मेरे संग चलो, मेरे संग चलो। इतने सलाह प्रेम थे। जब भरत राजा दशरथ अपने प्राण को त्याग दिए, जब भरत आए, शत्रुघ्न आए, मंथरा के बहकावे में, देवताओं के बहकावे में, आज कई अपने पुत्र पति का लाश रखा और कई थाल को सजा करके जैसे भरत आए उनका आरती उतारने के लिए से वैधव वेश भरत देखते इस रूप में। और ये थाल मंत्रा कहती आप भरत आपके लिए है, राम चले गए वनवास आपके लिए है, इसलिए आप राजा बनिए। और थाल जो लगा हुआ चंदन की तिलक करने दीजिए। उस समय भरत जी थाल को फेंकते हैं, थाल को फेंकते हैं, और उस समय भरत जी कहते हैं विधाता ऐसे कुल कलंकनी के कोख से मुझे क्यों जन्म दिया? जन्म देते समय मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? मैं तो भाई में तेरे प्रेम से रहता हूँ, लेकिन ये तोड़ने का काम करती है। कई मंथरा को तो बाल घसीट करके खूब पीटे। कई अब तुमको कभी माँ नहीं कहेंगे, श्री सदगुरु कभी तुमको माँ नहीं कहेंगे। राजा दशरथ ने जीवित अवस्था में मंत्री जी से कहा था, मंत्री जी एक कलंकनी अभाग्नि मेरी लाश को भी स्पर्श नहीं कर सके,
मेरे चिता को भी स्पर्श नहीं कर सकते। राजा दशरथ का शरीर छूटा, कई जैसे गई। राजा दशरथ की लाश को स्पर्श करना चाहती है। उस मंत्री जी कहते नहीं, आप जाइए, राज आज्ञा था, आप महाराज जी के लाश का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। बिलक करके रोते चले गए। रात्रि के 12 बजे दाह संस्कार दिन में किए गए। रात्रि के 12 बजे जब सारे के सारे सन्नाटा छाया हुआ था, उस समय कई चिता के पास जा करके जैसे चिता का स्पर्श करना चाहती, प्रणाम करना चाहती हैं, उसी समय राजा दशरथ से प्रकट हो गए। पापने, तो मेरे चिता को भी स्पर्श नहीं कर सकती, पापने भागो। और कई बिलक करके भाग गए। रो रही है। अब भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न मंत्री गुरु के साथ पूरे सज धज करके जा रहे हैं प्रभु श्री राम को वापस करने के लिए। इतने भरत जी कमजोर हो गए थे ना, बिलक कर गिरते बजरते हैं, इतने बिलक कमजोर हो गए। अब उनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया। बिलक करके रो रहे, उनको पहचान नहीं पाए। श्री सद्गुरु अब उनको पहचान नहीं पाए, इतने कमजोर हो गए थे। तब प्रभु श्री राम के मन हुआ, ये तो भरत है, भरत। भगवान श्री राम उनको हृदय से लगाते हैं, गोद बैठाते हैं और कहते, भरत तुम्हारी ये हालत, इतने हृदय से लगाए, गोद में बैठाए। इस प्रेम को देख करके जंगल में राजा दशरथ इस दृश्य को देख रहे थे। प्रकट होते हुए कहते हैं, देखते हुए कहते हैं, जा रे कहे, मैंने तुमको अपने लाश को भी स्पर्श करने से मना ही किया था, चिता को स्पर्श करने से मना ही किया था। जा रे कहे, तूने ऐसे भक्त को अपने कोख से जन्म दिया, ऐसे रत्न को जन्म दिया। तूने ऐसे कोख, अपने कोख से ऐसे रत्न को, भगवान के भक्त को जन्म दिया। दोनों को प्रेम को देख करके, चारों भाई को प्रेम को देख करके आज तुम्हारे कोख से जन्म हुआ पुत्र को श्री राम हृदय से लगा लिए हैं। जा रे कई मैं तुमको माफ किया। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे। अभागलु मानव जकरा माँ और बाप नहीं छे। भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर जाएंगे। बाबा धाम जगन्नाथ जी जाएंगे, बद्रिकाश्रम जो भगवान खुश करने के लिए। भगवान कभी खुश नहीं होंगे अगर माता पिता खुश हैं, सौस ससुर खुश हैं, पति खुश हैं, आपस में सब परिवार खुश हैं। भगवान तो यही है। यहाँ भगवान है तो वहाँ भी भगवान हैं। यहाँ अगर प्रेम नहीं तो वहाँ कोई भगवान नहीं है। जो वाणी विचार के द्वारा अपने पति को, पिता को खुश कर लेते हैं, ससुर को खुश कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेती हैं, सास को खुश कर लेती हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियाँ खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपस में मेल से रहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, नाना जहाँ अच्छी मति है वहाँ संपत्ति की कमी नहीं होगी। सच्ची घटना, मेरे गांव की घटना। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
उस माँ का सम्मान ही नहीं, कोई कोई करते नहीं भी करते, फटकारे हो रहा है। श्री सदगुरु, एक दिन की बात है, हम तो थे बाहर, हमको पता चला छोटा पुत्र का लड़का, वो अपने माँ से कहते, मम्मी तो दादी के खाय ले नहीं दै छी, दादी खाय ले नहीं दै छी। मम्मी अगर दादी के खाय देबी न तो बुढ़ेबी तो तहू ने जना दादी बुढ़ायल छो, तो तोय बुढ़ेबी तो हम तोरा खाय ले नहीं देबो। श्री सदगुरु, तोरा खाय ले नहीं देबो, हमें कान खोलकर सुन लो ले, और दादी के खाय ले देबी न तो हम तोरा खाय ले देबो। एहि लेल हम जाए छियो, दादी के राखबी अपने कौन, आ दादी के अपने कौन खाय ले देबी। आ जब जान गेलियो दादी के खाय ले नहीं दै छी, नहीं रखे छी, एक न एक दिन तो बूढ़ हेबे करबी न, हम तो तोरा खाय ले नहीं देबो। कहे छै, हे रे एना किया बोले छी रे? कहलकै बोलबै नहीं, दादी हमर भटक रहल छै, तो कहे छी एना ना। सामने में, पोता के सामने में उनको भोजन देने लगे, ये यहीं रहो, मान सम्मान हो रहा, अभी भी मान सम्मान हो रहा। श्री सदगुरु, मान सम्मान हो रहा। और जो सेवा नहीं करते थे, काल कहे परसों हम कहे एकरा एतऽ नहीं आवे ला, कहे 12टा रोटी में थकले जा, छाप कर खाओ अपने। श्री सदगुरु, और कटु सबका प्रहार करते, माँ को भी मारते, पतोह पीटती है, बेटा भी पीटते हैं, यानी कुल कलंक की आवश्यकता। श्री सदगुरु, दुश्मन भी पुत्र बन करके आते हैं, दुश्मन भी पुत्र बन के, कुपुत्र बन करके दुश्मन भी आते हैं। इसे सावधान रहिए, शुभ काम कीजिए, बच्चे को सुसंस्कार दीजिए। श्री सदगुरु, आप उस सेवा कर लीजिए। आप लोग जानते हैं कि 2 पति पत्नी, श्री सदगुरु, पति पत्नी को कहीं पार्टी में जाना था, पार्टी में जाना था, और उनका एक लड़का था रोहन, जिसका उम्र था 15 वर्ष। बहू पुतहू कहने लगी, माँ जी आइ तऽ हमरा सबके जाय छै पार्टी छै, भोज छै, ओहिमे जाकर भोज खेबै, अहाँ जे छै ने अपने से गैस चूल्हा जला लेबै, रोटी बना लेबै। वो माँ दुबली पतली थी, चप्पलो रहे तो वो फीता से बांध ले रस्सी से, लाठियों कमजोर, एक तो माया अपने कमजोर, लाठियों कमजोर। कहलकै दुल्हीन हमरा तक गैस चूल्हा जलबै ले नहीं आवे छै। श्री सदगुरु, हमरा गैस चूल्हा जलावे ले नहीं आवे छै। तो बेटा क्या कहते हैं, माँ मैं गे तो हाँ, वो गाँव में जो दूर में जो मंदिर, बहुत दूर मंदिर छो, वही मंदिर में हेते भंडारा एखना, ओते जाकर खा लिए। श्री सदगुरु, वही भंडारा में जाकर खा लिए। माँ क्या के चप्पल पहने, लाठी लिए, और टहलते टहलते चल दी। कमजोर न है, दूर जाना है। श्री सदगुरु, टहलते टहलते गए, एक पति पत्नी और अपने पुत्र को लिए आगे जब बढ़ते हैं, पुत्र रोहन कहते हैं, माँ मम्मी, कहते हाँ बेटा कहा। कल के जब हम पढ़ लिख कर विद्वान बनबो न, नौकरी करबो न, बड़ा आदमी बनबो, तब अपना द्वारे पर सत्संग मंदिर बनेबो, और मंदिर बना के भंडारा के व्यवस्था करबो, भंडारा के व्यवस्था करबो, ओते करबो, बराबर जे हेते सबके भंडारा चलते। और हमें पति पत्नी तो अवसर हम बनबे करबो, हमरा दूर दूर के निमंत्रण मिलते, पार्टी में जाए पड़ते भोज खाए खातिर। एहि हमें पति पत्नी तो चलिए जब, लेकिन मम्मी पापा का दूर नहीं जा पड़े, बोले द्वारे पर मंदिर बने, भंडारा के ओते व्यवस्था है, तो ओते खाए लिखो।
रोहन के माँ कैसे, रोहन क्या तुम बोल रहे हो, तुम मेरे साथ इस तरह करोगे, हमको छोड़ करके तुम भंडारा खाने के, तुम पार्टी में चले, हमको छोड़ करके, तुम पिता को छोड़ करके। रोहन कहते माँ क्या आज आप दादी को 4 रोटी बना के नहीं दे सकते थे, नहीं दे सकती थी, रोटी बना देती, भोजन बना देती, या दादी को भी तो संग में लेके जा सकती थी। उस समय रोहन की माँ, रोहन की माँ, रोहन के पिताजी हाथ जोड़ के बेटा मुझे माफ कर दे, श्री सदगुरु बेटा मुझे माफ कर दे, इस तरह का गलती मैं नहीं करूँगी। अब पिता कहते मैं इस तरह का गलती नहीं करूँगा। मतलब जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। इसलिए माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अब हागल मानव जकरा माँ और बाप ने इंतजार कीजिए उस समय का, सब दिन होत न एक समान। एक दिन सुंदर शरीर है, एक दिन जर्जर भी होगा, उस दिन दूसरे का सहारा भी लेना पड़ेगा। उस समय अगर बाल बच्चे नहीं देखेंगे आप पर क्या गुजरेगा। इसलिए अभी से बनाइए श्री सदगुरु, अभी से सुसंस्कार दीजिए और सेवारत हो जाइए। और उस पिता के द्वारा अगर आप सास ससुर को, माता पिता को समय पर भोजन देते, समय पर पानी देते हैं, अगर उनके मुख से निकलेगा जाहो बेटा तोरा कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़ता, और बहुत टुकाऊ है। अगर समय समय पर कोई भी बनाते हैं ना, सबको एक साथ रहने के लाए हैं। कलयुग है, किसी को एक संग रहने के लिए देंगे ही नहीं। 5 पुत्र है, 10 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, अपने अपने घर में तो सुंदर सुंदर भोजन बनाते हैं ना, जैसे बनाए, जिस तरह देवता को चढ़ाते हैं, देवता के समान उस माँ को समझिए, उस पिता को समझिए, उस ससुर को समझिए, और वो बना करके पहले पहले दे आइए। अगर 5 जगह का भोजन हुआ तो माँ कितना भोजन करेंगे, पिता कितना भोजन करेंगे, उसमें से ले लेंगे, उसमें से ले लेंगे। सब्जी तो सबका एक के रंग नहीं होगा। 5 घर का भोज सब्जी है तो 5 ढंग का हो गया। श्री सदगुरु खाइयो वाला के देखते देखै छी ओकरा थारी में 5टा सब्जी रहे, ताकि डेली बने छै कि डेली तो घर में बनिए रहल छै। सुमति भेले ओ बेटा पुतोह दे रहल छै, 6टा सब्जी भेले, 10टा सब्जी भेले कभी। और उस समय उस पिता के आँख से जाहो बेटा, जाहो उस माँ के आँख से, सास के आँख से जाहो बेटी, कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़ता, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। श्री सदगुरु माँ को चाहिए सूखी रोटी गीली साग और दुलीना देग रोटी धैल दियो, ओहो लैके आबे हेतै ने, ओहो कनिएटा सब्जी दियो, ओहो लैके आबे हेतै। आप दिए, आपके पास सहस्त्र गुना वर्धित होकर के आएगा। पहले देख करके तो देखिए कितना बड़ा वर्धित होकर के आपका। 1 रोटी दीजिए श्री सदगुरु, 1 रोटी दिए तो 5 रोटी होगा, 3 रोटी होगा, 4 रोटी होगा, कमी होगा। एक देवता बद्रीनारायण में है, देवघर में है, कुप्पा घाट में है, और एक देवता सास ससुर माता पिता पति घर में है, उनका सम्मान कीजिए। भगवान भोलेनाथ आप जो रोटी दे रहे हैं, भगवान भोलेनाथ वहीं स्वीकार कर लेंगे। मेरा भक्त अपने सास ससुर का, पति का, माता पिता का सम्मान कर रहे हैं। आपकी पूजा को आप 1 गिलास जल देंगे, यहाँ ससुर को जल दे रहे हैं, सास ससुर को जल दे रहे हैं, माता पिता को जल रहे हैं। बद्रीनारायण जी महाराज आपके कांवर के जल को स्वीकार कर लेंगे, उस गिलास के जल को स्वीकार कर लेंगे। इससे शुभ काम कीजिए, कर ले भैया वनिज व्यापारी फिर मिल तो यह न सुतारी। श्री सदगुरु इसलिए परमाराज समाज की बानी है, थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने और विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार
ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। देखते हैं रास्ते में जब चलते हैं ना, पूरा कांवर धारी सब जाते हैं बाबा के यहाँ जाते हैं, इतने श्रद्धा प्रेम से जाते हैं। और सेवारत लोग सब, कोई जल पिलाते हैं, कोई स्नान कराते हैं, कोई ठंडा पिलने पिलाते हैं, कोई फूल उन पर फूल फेंकते हैं, फूल फेंकते हैं, इतना सम्मान होता है। इसलिए संत महात्मा कांवर वहाँ तो जाते हैं, लेकिन हम सत्संगी हैं, हम लोग भगवान शिव को बहुत श्रद्धा से मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, आदि आदि तमाम देवता को हमारे सत्संगी गण मानते हैं। इसलिए सत्संगित और ध्यानित संलग्नता के साथ कीजिए। देखते कई दिन से सुबह का सत्संग होता है न, अपराह्न में भी होता है, और सत्संग नित और ध्यानित पूर्ण सत्संगी कहा जाएगा। और समय रहटा में सत्संगी की कम जनसंख्या है। हम चाहेंगे प्रत्येक दिन सुबह को कर लेंगे और शाम को करेंगे, तो हमको लगता है एक सत्संगी को 1 महीना में भी मौका नहीं मिलता है। प्रतिज्ञा कर लीजिए, हम लोग प्रत्येक दिन सुबह को करेंगे, अपराह्न कालीन सत्संग भी करेंगे, और 10 के लाठी 1 के बोझ सत्संग का गुणगान होगा, प्रचार प्रसार होगा। धरती तो पुण्यमय है ही, और धरती पुण्यमयी हो जाएगी। बाल बच्चे सुसंस्कारी हो जाएंगे और आपस में मेल से रहेंगे, और कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। परमाणा सुहा की वाणी है। थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है, जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कहा दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। ऐसी सी घटना है, ऐसे ऐसे सुपुत्र जन्म लिए हैं। आते हैं दूसरे गांव की घटना है, पुतोह सत्संगी है, बेटा सत्संगी नहीं है। अब बेटा जब जाते हैं बाजार, उधर से पिता के लिए क्या लाते, बाबूजी बाबू की खेबो और नहीं खाए के मन करे छो, नहीं बोलबो न चाहिए। अच्छा हमरा रसगुल्ला सिंघाड़ा ले, श्री सदगुरु सिंघाड़ा लेते हैं, रसगुल्ला लेते हैं, माँ के लिए भी लेते हैं, पिता के लिए भी लेते हैं, और बैठा बैठा करके खिलाते हैं। उस पुत्र को कभी दुख का मुख देखना पड़ेगा। हे ही आम खेती है, ला के दे देते हैं, आम खा बाबू, खा हे ही खा, सिंघाड़ा खा, लिट्टी खा के, जिलेबी खा के, जे खा ला करके देते हैं। ऐसे ऐसे सुपुत्र हैं। मेरे गांव की घटना, श्री सदगुरु पुत्र क्या करते थे, बाप को आम लाते थे राते में, बढ़िया बढ़िया बाबू को दे देते, बाबू हला खइया हो। पत्नी के मन में कते ही ले जाए छै आम, देखे छियै ओकर जैते छै, खाए छै कते से आम। श्री सदगुरु कहै छै बतबा तो बाबूजी जे आम खाए छै कते से खाए छै। कहलकै हम तोरा क्या कहबो, श्री सदगुरु कहलकै क्या है पड़ता, कहलकै हम तो नहीं न कहबो। श्री सदगुरु महाराज बाबू के गाछ के आम से बाबू का पहुँचाबै छियै। पत्नी समझ गेलै, कहलकै आप दे नहीं सकै छो। कहलकै तू रोकि नहीं सकै छो, तू कहि सकै छो, दे नहीं सकै छो, हम बिना देने रहबे नहीं करबो। श्री सदगुरु वो रोकते रह गए, ये देते रह गए। श्री सदगुरु इसे सेवा कीजिए। मति की रति गति भूत भलाई, जही जब जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोगों वेदनो अनुपाय तमाम चीज़ें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुनि समझे जद मुदित मनो मत जही अतन राग, अल्लाह चारि फल छतनु साधु समाज प्रयाग। सुनेंगे तब न। श्री सदगुरु सत्संग के समय में मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, गप करेंगे, आवाज देखे छो बेटी कहाँ बगले में सत्संग बहा रहा है। श्री सदगुरु बढ़िया आवाज नहीं है छो,
आप लोग को नहीं कह रहे हैं श्री सदगुरु, हम अपने मन को समझाते हैं। मेरे साथ भी इस तरह का घटना होता है, जब कभी भी सत्संग पर तो फोन चलाता है, कभी कभी गप करना पड़ता है, गप नहीं कीजिए, उनको ऑन करके सुना दीजिए सत्संग हो रहा है। अपने थक जाएंगे तब आपको उस बीच में करवे करेंगे, अब प्रवचन सुनने लगेंगे श्री सदगुरु। पुनः सतमार्ग की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। ला श्री सदगुरु सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु ताको नहीं हो माता जी एक मुन्ने यूट्यूब पे कर लो। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज।